नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक ये जो पक्ष चलता है उसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं या पितृ पक्ष कहते हैं। पितृ पक्ष पे अपने पितरों का तर्पण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शास्त्र अनुसार हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, जो इस दुनिया में देह रूप में नहीं है, और उनका तर्पण करना, उनका श्राद्ध करना, उनकी आत्मा की तृप्ति करना, ये उनके लिए धर्म सम्मत है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अगर श्राद्ध की तिथि पर जिस तिथि पर आपके पूर्वजों का देहांत हुआ है उसका ज्ञान आपको हो, और उस तिथि पर ही अगर अपने पूर्वजों का आप तर्पण करते हो तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आप भी पितृदोष से मुक्त होते। ऋषि मार्कंडेय अनुसार जिस तिथि को व्यक्ति इस भूमि को, इस मृत्यु लोक को छोड़ता है, ठीक उसी तिथि को वह पितृलोक से मृत्यु लोक पर अपने संतान के द्वार पर आकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक उस तिथि को आपके पितृ आपके द्वार पर बैठे होते हैं, ताकि आप लोग जो हैं पितृ तर्पण करें या उनका श्राद्ध करें और उनके भी आत्मा को तृप्ति मिले और वह अपने लोक को प्रस्थान कर सकें। अगर जो लोग उस दिन या अपना श्राद्ध, जिस तिथि को उनका श्राद्ध है, नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृ अपने अतृप्त भावना के साथ पितृलोक को लौटते हैं और उसका जो दंड है या उसका जो पाप है वो आप सबको लगता है, जो कि पितृ ऋण के रूप में आपकी कुंडलियों में, आपके घरों में विद्यमान हो जाता है और आपको दिखाई देता है। शास्त्रानुसार देव पूजन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है पितृ पूजन या पितृ तर्पण या श्राद्ध करना। ये एक अनावश्यक और बेहद ज़रूरी वस्तु होती है जिसे हमें करना चाहिए। बेहद ज़रूरी वस्तु, क्षमा कीजिएगा, रिवाज है जो हमें करना चाहिए। चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की जहाँ स्थिति है, चंद्रमा से दक्षिण की ओर ऊपर पितृलोक माना जाता है कि वहाँ पर पितृलोक हैं, और प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के दिनों में हमारे पितृ जो हैं इस मृत्यु लोक पर आते हैं ताकि वे अपना ग्रास, अपना जो तर्पण है वो प्राप्त कर सकें। पितृपक्ष में दान पुण्य करना अत्यंत ज़्यादा कल्याणकारी होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान या पितृपक्ष के दिनों में आप बिल्कुल सही तरीके से, सही व्यवस्था से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है। पितृ ही हमारे, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, पितृ ही हमारी प्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन पावर को जागृत करते हैं और हमें मुसीबतों से बचाने का काम करते हैं। जिन लोगों के पितृ खुश रहते हैं अपने बच्चों से, उनका जीवन आने वाला जो होता है वो सफल रहता है, सक्सेस वाला रहता है, और साथ ही साथ उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। वंश वृद्धि जो होती है वो भी पितरों के आशीर्वाद से ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की होती है, तो जब भी आप अपने घरों में ब्राह्मणों को बुलाएं, भोजन कराएं उन्हें, तो दक्षिण की ओर मुख करके उन्हें बिठाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय टोका टाकी बिल्कुल न करें। एंड एक एनर्जी की फॉर्म में जो पितर हैं उस समय ग्रास जो है, जो भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, और केवल जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे होते हैं तो केवल श्रद्धा भाव से उस ब्राह्मण की आपको पूजा करनी होती है, उनकी आवभगत करनी होती है। तो जो भी दान दक्षिणा आप उस समय ब्राह्मण को देते हैं श्रद्धा रूप से, वो आपकी पितरों की आत्मा को तृप्त करती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन पितृपक्ष का जब आप श्राद्ध कर रहे हैं, पितृपक्ष में जब श्राद्ध कर रहे हैं, तो इन दिनों में कुछ चीज़ों का दान जो है वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, जैसे कि वस्त्रों का दान, चप्पलों का दान, छाया यानी कि छाते का दान, चारपाई का दान। ये सब दान जो होते हैं वो आपके ग्रहों की स्थिति को भी बहुत मजबूत करते हैं। राहु और केतु का एक तरह से जो टैक्सेस हमें देने होते हैं वो जो है पूर्ण हो जाते हैं और आपको उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं।
दूध, मधु, तुलसी और काले तिल, ये ऐसे चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान दान करते समय उपयोग हमेशा करना चाहिए। और आपका जो तर्पण है, जो आपके पितृ तर्पण की जो प्रक्रिया है वो सफल मानी जाती है अगर इन चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं पितृ तर्पण करते समय। आई होप कि आप सबको ये पितृपक्ष की जानकारी में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। धन्यवाद।